She runs like a 8-leg dog. इसके साथ क्या हुआ था? रात जब बहुत छोटी सी थी, एकदम नन्ही सी 1 महीने की, उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसमें इसका एक पैर सड़ गया था और उसमें कीड़े लग गए थे। तो इसको इमीडिएटली उसी रात ऑपरेट कराना पड़ा। रोड पे मिली थी ये। अरे तो आपने आज तक अभी तक कोई लीगल चैलेंज फेस किया है? बहुत सारा हम लोगों ने केस करा है, ठीक है। डॉग रेप हुआ था, उस पर भी केस करा। इसके बाद डॉग के साथ अब्यूज़ कर रहा था, उस पर भी केस करा। Hey everyone, this is पांडे जी का पॉडकास्ट हियर। सो राइट नाउ आई एम विद अपना फाउंडेशन, जिनके ओनर हैं आशीष और वर्षा। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोग से, आप लोगों ने क्या सोच के ये स्टार्ट किया था, ये डॉग्स को, एनिमल्स को रेस्क्यू करने का, ये फाउंडेशन खोलने का क्या सोच के किया था आपने? कुछ एग्जैक्टली सोचा नहीं था। इट वाज लाइक ये अंदर से एक गट फीलिंग थी हमारी कि इनके लिए कुछ करना है। इंसानों के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट इनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता बिकॉज दे आर वॉइसलेस, दे कांट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। वी डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर देम। आप लोग अपना कोई एक ऐसा कोई वो मेमोरेबल स्टोरी बताइए जिसमें आप किसी डॉग को रेस्क्यू किए थे, या फिर किसी गाय, या फिर कोई दूसरे एनिमल्स को, जो ज़्यादा मेमोरेबल हो, आपको अच्छे से याद हो, आपके दिल के करीब हो, लाइक ऐसा कुछ। सारा चीज़ तो हमारे दिल के करीब है, क्योंकि कोई एक मेमोरी तो इसका रह ही नहीं सकता है। हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे हैं, बहुते हैं, कोई एक दो तो है नहीं। लेकिन जो सबसे पहला गाय जो हम लोगों ने रेस्क्यू करा था, जिस टाइम हम लोग सिर्फ फीडिंग करते थे, हम लोग को पता भी नहीं था कि ये एनजीओ का क्या मतलब क्या होता है, एनजीओ का क्या चीज़ है, क्या सीन इट वाज है। वेरी न्यू फॉर अस। पहला रेस्क्यू था हमारा और गाय को हमने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू वर्ड क्या होता है ये भी नहीं पता था, बट रेस्क्यू करके बैठ गए उसको। वो गाय एक दलदल में फंसी हुई थी और उसके पेट में लगभग 3 या 4 दिन से एक बच्चा मर के फंस चुका था एंड शी वाज अनएबल टू इवन स्टैंड। इसी तरीके से उस दलदल से उसको खींच के बाहर निकाला गया। बहुत ठंड थी, बहुत मेहनत की, 2 दिन तक लगातार, 2 दिन 2 रात, बट शी कुडंट सर्वाइव। तो दैट थिंग रियली क्लिक्ड अस कि वो चीज़ बहुत ही स्टक हो गया मन में कि इतनी कोशिश की फिर भी बच नहीं पाई, ऐसे कितने होंगे। तो दैट इज़ द थिंग विच स्टेड, हमारे साथ वो चीज़ रह गया। और आप जानवरों को लाइक कैसे आप लोग खोजते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि वो लोग को रेस्क्यू की नीड है? कॉल आता है हम लोगों को, या मतलब बहुत सारे जगहों से जिनके पास भी हमारा नंबर है, वो चाहे हमारे साथ सोशल मीडिया से जुड़े हुए हों, या तो फिर वो हम लोगों को पर्सनली जानते हो, या तो फिर किन्हीं के थ्रू जानते हो। हम लोगों को कॉल आता है, या तो फिर अगर हमारी टीम कहीं पे भी रहे आसपास, या कुछ भी करते रहे, अगर हम लोगों को कोई भी दिख जाए, सबसे पहला चीज़ जो बेसिक चीज़ है वो हमारे पास उतना रिसोर्सेज होना चाहिए। लाइक वो हमारे एरिया रेडियस में 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। और ये चीज़ जैसे जैसे मतलब हम लोग कर पाते हैं, ठीक है, या तो फिर हम लोग एक बार में 2-3 डॉग्स का भी रेस्क्यू कर लेते हैं, या तो फिर एक का ही कर पाते हैं, कभी कभी नहीं भी कर पाते। वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे बस स्पेस है या फिर नहीं है, हमारे पास और भी साधन है। एंड आप लोग जब डॉग्स को लाइक रेस्क्यू करते हो तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? बहुत सारे। जैसे सबसे पहला चैलेंज होता है कि पहले तो वो डॉग को लोकेट करना, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई एनिमल, कोई डॉग, कोई भी अगर किसी पेन में है, तकलीफ में है, तो वो कोशिश करता है कि वो खुद को आइसोलेट कर ले और थोड़े हिडियस जगह पे छुप के चला जाए, रह जाए, ताकि लोगों से तंग ना कर पाए या अटैक ना कर पाए। ढूंढना, अगर लोकेट कर लिया, ढूंढ लिया, तो फिर उसका नेचर आइडेंटिफाई करना चाहिए, वेदर इज अग्रेसिव टुवर्ड्स द अप्रोच वी आर अप्लाइंग। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे डॉग्स अग्रेसिव होते हैं, बट वो परेशान होते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, जिसको अग्रेशन का नाम दे दिया जाता है। तो फिर होता है कि आइडेंटिफाई करना कि अगर उसको रेस्क्यू कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन क्या आएगा। अगर चलो उसमें भी जैकपॉट लग गया कि ही इज फ्रेंडली, वेरी नाइस, बट उसे पकड़ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। उनको कैरी करके इस जगह पे लाना, नए कुत्तों के बीच में रखना, उनसे गेट अलॉन्ग कराना, ट्रीटमेंट करना, तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनसे गुजरना होता है। तो आप लोग डॉग्स को कैसे ट्रेन करते हो? जैसे किसी को अडॉप्ट करना होता है तो लाइक डॉग एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, तो आप लोग ट्रेन कैसे करते हो डॉग्स को? It's not like basically training or something, but ये इन्वायरमेंट एक फैक्टर है।
इट इज अ ग्रेट फैक्टर। इस जगह का जैसा एनवायरनमेंट है यहाँ पे एग्रेसिव कुत्ते भी आराम से रहना शुरू कर देते हैं। इट्स लाइक आप इस डॉग को देख लो, इसे ये रीज़न देके घर से निकाला गया है कि शी इज़ वेरी अग्रेसिव, शी डजंट अलाउ टू टच, बट हम लोग कितने प्यार से इसको टच कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। ये हमारे साथ यू है। कैन सी कोई अग्रेशन तो नहीं है, पर एनवायरनमेंट या फिर आप कैसे ट्रीट करते हो एक डॉग को, एज अ फ्रेंड या फिर एज अ डॉग, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप एनिमल्स को लेके सुटेबल घर कैसे खोजते हैं? हम लोग अपने पेज पे पोस्ट करते हैं, अपडेट्स डालते हैं दैट वी हैव न्यू डॉग्स फॉर अडॉप्शन। उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वहाँ से लोग अगर पिच करते हैं कि हाँ हमें चाहिए, तो वो हमें कांटेक्ट करते हैं हमारे पेजेस पे। फिर हम लोग हाउस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि whether they are good for the dogs, the family or not, they'll treat him or her like a family or not। फिर वेरिफिकेशन करके हम लोग एक फॉर्म साइन कराते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, अंदर वो घर चले जाते हैं। लाइक स्ट्रीट डॉग्स को तो सब करते हैं लाइक, लेकिन आजकल तो ब्रीड वाले महंगे डॉग्स को भी सब ऐसे छोड़ देते हैं रास्ते पे, उस पर कुछ बोलिए। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। तक में आई थिंक 3-4 साल के करियर में हमने 500-600 ऐसे डॉग्स को रेस्क्यू किया है, कुछ को अडॉप्ट कराया है, कुछ को ट्रीट करवा के वापस अच्छे अच्छे घरों में भी दिया है। तो बिल्कुल ऐसा होता है, मेंटालिटी ऐसी ही है, जब तक मन किया रखा, जब जैसे नहीं ये मन खुद किया। ये बिल्लो जो है, ये हमारे बिल्लो ये अबैंडन्ड है, ठीक है। आप हमारे पास देख रहे हो तो हमारी सूर में अबैंडन, हमारे She is पास blind, कैप्टन है, blind। शी इज़ ब्लाइंड ऑल्सो। हमारा जो कैप्टन है वो लैब्राडोर है, उसको भी कोई अबैंडन कर दिया था। हमारे यहाँ क्या है, स्टेटस सिंबल के लिए सब अपने पास ले आते हैं। अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तो फिर उसको कोई भी बहाना लगा के उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप अपने फैमिली समझ के अगर आप किसी को मतलब ट्रीट कर रहे हो, तो फिर आप कैसे किसी को अबैंडन कर सकते हो? तो हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ अफेक्शन नहीं होके ये प्रेस्टीज सिंबल हो गया। आप जिस एनिमल्स को रेस्क्यू करते हो तो वो लोग को आप कैसे मेंटेन रखते हो कि वो लोग हेल्दी रहें, अच्छे से रहें? इसका सबसे बेसिक फैक्टर है होम कुक्ड फूड। हम लोग रेडीमेड फूड से ज़्यादा होम कुक्ड फूड देते हैं, वेदर इट्स सोयाबीन, इट्स राजमा, Basically, ये we दलिया। experiment and we try to हाँ। explore things like simple। अगर इन लोगों को कर्ड या राइस ही दिया, तो उसमें थोड़ा सा पंपकिन बॉईल करके डाल दिया, तो ये बड़े चटकारे लेके ये लोग भी खा लेते हैं। और बाय द वे आई लव कुकिंग फॉर देम। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वेजिटेबल राइस, पोहा एंड एवरीथिंग, एग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग मिला के कुछ और हमारे कुछ टीममेट्स भी हैं जिनको बहुत पसंद है कुकिंग, तो वो लोग भी आती हैं, कुछ बनाते हैं। तो मतलब वो लोग भी बहुत इस चीज़ में खुश रहती हैं कि हाँ कुछ बनाना है, कुछ ऐसे भी करना हैं है। जिनके घर पे नहीं पता है कि वो इस तरीके से सर्व कर रहे हैं एनिमल्स को, बट और वो लोग चोरी छिपे आ जाते हैं, यहाँ पे करते हैं। वी कांट टेक देयर नेम्स, बट दे आर वेरी काइंड, वेरी लविंग। एंड आप लोग ये सब डॉग्स को खिलाने के लिए और सब कुछ रहने के लिए ये सब फंड कहाँ से आप लाते हैं? आई सिंग, हम गाना गाते हैं, तो उससे जो भी अर्न करते हैं हम इन लोगों में लगाते हैं। आशीष भी पहले ट्यूशन्स दिया करते थे, बट अभी तो टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि अभी शेल्टर में काफ़ी ऑक्यूपाइड है। और जो हमारा ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ हम लोग अपने काम को अपलोड करते हैं, डालते हैं। लोगों का वहाँ से मन किया तो दे कम एंड सपोर्ट, दे कम फॉरवर्ड। एंड लाइक आपके पेरेंट्स को पता है ये सब? बिल्कुल, definitely। ऑब्वियसली। एंड कभी लाइक पेरेंट्स या कोई रिश्तेदार आपको इस चीज़ के लिए बोले ये सब बेकार है, ये सब छोड़ो एंड नहीं, ऑल? देखिए पेरेंट्स ने लाइफ कभी जियो। ये नहीं कहा कि ये बेकार है। देखिए हर पेरेंट का एक अपना कंसर्न होता है कि वो अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो जब आप बहुत डिफरेंट स्ट्रीम चूज़ करिएगा ना, तो फिर थोड़ा सा तो होता है, बट दे ऑलवेज सपोर्टेड अस, ठीक है। पहले बोलते थे कि यार ये चीज़ तुम कर रहे हो तो करो, इसको पार्ट टाइम करो, बट अब दे सपोर्ट एंड से कि भाई जो कर रहे हो तुम अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लाइक एनिमल रेस्क्यू और अपना फाउंडेशन स्टार्ट करने के लिए कौन इंस्पायर्ड किया? इसका आपको एक हाँ मतलब स्टोरी है। हम लोगों ने एक कुत्ते के बच्चे का रेस्क्यू करा, उसको उठा के हम लोग ले आए, ठीक है। वो वर्षा जी के घर पे ही रह रही थी। तो क्या हुआ कि वो ब्रीड डॉग था,
तो उसके आसपास के लोग जो थोड़े लालची किस्म के थे या फिर कुछ भी थे, वो लोग आके हल्ला हंगामा करने लगे। तो जब आप एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं होते या फिर कुछ आपके पास कुछ लीगल पावर नहीं होता, तो आप बहुत ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको क्यों नहीं रजिस्टर कराएं। हमारे 2-4 जो आसपास के जन थे उन लोगों ने भी सपोर्ट करा, और फिर तब वहीं से हम लोग ये सब चीज़ का शुरुआत की। तो आपने आज तक अभी तक कोई लीगल चैलेंज फेस किया है? बहुत सारा हम लोगों ने केस करा है, ठीक है। डॉग रेप हुआ था, उस पर भी केस करा। इसके बाद डॉग के साथ अब्यूज़ कर रहा था, उस पर भी केस करा। क्रुएलिटी पे भी किया है, और सड़क पे भी हम लोगों का छीट-कूट छोटा छोटा चीज़ होते रहता है। क्योंकि अब कोई है, कोई आया ऐसे पत्थर मार दिया, कोई आया पानी फेंक दिया। इनफैक्ट जो बूचर्स होते हैं वो लोग तो सीधा नाइफ मार देते हैं, सीधा चाकू मार देते हैं कि अब भाई हटो यहाँ से। कोई कोई बहुत काइंड भी है, कोई कोई खिलाते भी है, बट कोई कोई का ऐसा है। कभी आपके यहाँ ऐसा हुआ जैसे कि आपने किसी डॉग को खोजा एंड लाइक उसी की फैमिली आती है उस डॉग को खोजते खोजते आपके पास और आपसे ले जाती है? नहीं, कभी बट ऐसा हुआ? ऐसा तो होता है कि हम लोगों को पता चलता है कि मेरे डॉग बुला गया है, तो वी ट्राई टू जॉइन द लिंक्स, ठीक है। वी ट्राई टू जॉइन द डॉट्स एंड वी जस्ट कनेक्ट देम टू देयर फैमिलीज। ऐसा हमारे पेज पे बहुत सारा मतलब क्या है, जैसे अभी रिसेंट का केस था एक शैडो, इसके बाद एक और इधर ही था, एक इंडी था, वो भी बुला गया था। लोग खोज लेते, मतलब बाई गॉड ग्रेस मिल जाता है लोगों। लाइक आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? आपको फाउंडेशन का क्या क्या आगे सोचा है आपने? अभी तत्काल तो ये चल रहा है, अच्छा चल रहा है। इसको ही चाहेंगे हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएं, ताकि कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो हम लोगों से छूटे, जिसको हेल्प का नीड है। ऐसा कोई लेसन या एक्सपीरियंस आपने सीखा है या फिर एक्सपीरियंस किया है डॉग्स को रेस्क्यू करने के टाइम? कैसा? जैसे कि आपने कुछ सीखा हो बहुत कुछ डॉग्स सीखा को है। रेस्क्यू, जैसे कोई मेन आप बहुत कुछ मतलब आप समझ सकते हो इनके साइन लैंग्वेज से। ये जैसे ये आपके तरफ देखते हैं या फिर जैसा इनका अप्रोच है आपके तरफ, ठीक है, आप उस टाइम में इसके साथ किस हिसाब से बिहेव कीजिएगा, ये सब आप धीरे धीरे खुद सीख जाइए। स्पेंड टाइम विद देम ना, इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना इज द प्योरेस्ट थिंग। आई गेस मेडिटेशन इंसान करे उससे लाख गुना ज़्यादा खुशी मिलेगी और पीस फील होगा इन लोगों के साथ। इन लोगों को देख के सब कुछ समझ में आ जाता है। ये मतलब बिकॉज दे आर सेल्फलेस, इसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। आप इसको खाना नहीं खिलाइए, बट आप इसको प्यार करते रहिए, आपके आगे पीछे करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको कुछ दीजिएगा तो ही आपके पास है। तो अगर कोई अडॉप्ट करता है डॉग आपकी तरफ से, तो आप लोग उसको कैसे बताते हो कि इसको कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है? That depends on the dogs as well. हर डॉग एक जैसा नहीं होता और हर डॉग का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। बहुत से डॉग्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत कडल करना या प्यार करना बहुत पसंद होता है। बहुत ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टची होना पसंद नहीं होता, जैसे हमारा कैप्टन। तो होता है उस डॉग्स के बिहेवियर के हिसाब से हम लोग सामने फैमिलीज़ को गाइड करते हैं कि आप इसको कैसे रखिए। उन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होता है कि आपको इनका ध्यान रखना है, आपको इनको टाई करके नहीं रखना है, एंड यू हैव टू ट्रीट देम लाइक अ फैमिली मेंबर। दैट्स इट। लाइक आप लोग के पास कितने डॉग्स हैं अभी? We have 30+ dogs and 1 cow. और आपने ये अभी भी आगे सोचा है कि रहेगा ही ना, आप करते रहोगे एंड और टिल आवर लास्ट ब्रेथ, जब तक सांसें चल रही हैं। हो सकता है उसके आगे भी हमारा लेगेसी रहे तो रहे, बट हमारे हिसाब से तो हम लोग जब तक हैं तब तक चलेगा। Hers is a 3-leg dog, but she runs like a 8-leg dog. इसके साथ क्या हुआ था? रात जब बहुत छोटी सी थी, एकदम नन्ही सी 1 महीने की, उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसमें इसका एक पैर सड़ गया था और उसमें कीड़े लग गए थे। तो इसको इमीडिएटली उसी रात ऑपरेट कराना पड़ा। रोड पे मिली थी ये, अरे और इसको ऑपरेट कराना पड़ा। इसका ये पैर काटना पड़ा, फिर धीरे धीरे हील हुई। इट टुक सम टाइम बट सही हो गई। बट शी रन्स लाइक अ 4-leg dog. she don't run, she just launch herself. She doesn't run. एंड ये बिल्लो की स्टोरी क्या है? बिल्लो को हमने जब रेस्क्यू किया उस टाइम हमारा शेल्टर होम अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी भी है, बट उस टाइम हमारे पास बाउंड्री तक नहीं थी, तो इसको रखने के लिए हमारे पास कोई प्लेस नहीं था। एक फैमिली को हमने दिया, अडॉप्ट कराया राजीव नगर में। Foster कराया basically. फॉस्टर कराया बेसिकली, बट दे डिसाइडेड कि वो अडॉप्ट करेंगे।
बिकॉज उनको लगा ये प्रेग्नेंट है, बट फिर जब उनको पता चला कि ये प्रेग्नेंट नहीं है तो उन्होंने वापस कर दिया कुछ बहाना बना के, कि इंटेंशंस बेसिकली शायद ठीक नहीं थी, जिसको पता करने में हम लोगों को भी टाइम लग गया। बट थैंकफुली अभी हमारे पास है और अब एक अच्छी फैमिली ढूंढेंगे हम लोग इसके लिए। आप लोग जो ये लोग का वो सब कुछ देखते हो, दवाई वाई देते हो, ये सब आप लोग खुद से करते हो, कोई देता है डॉक्टर आपको? के सुपरविजन में करते हैं। ये सब डॉक्टर्स कुछ हम डॉक्टर लोगों के को supervision में बताते हैं, होता वो है, जैसा पैरावेट्स बोलते हैं आते वैसा हम हैं, लोग करते हैं। treat तो आप करते लोग खुद से लाते हो या फिर कोई हम लोग आप लोग दवा को- खुद से लाते हैं, बट पैरावेट हम लोग के पास आते हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत कभी-कभी सीरियस जब केसेस serious होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो वेट्स के पास Vets के लेके पास जाना जाना पड़ता है। सारा वेट के ही कंसल्टेशन में होता है, जो भी चीज़ हम लोग करते हैं। दिस इज लीला। लीला इज a 12-year-old डॉग। इसके पीठ पे किसी ने गर्म माड़ फेंक दिया था, तो बेसिकली इसका पूरा स्किन जो था वो जल गया था। एक साल 1.5 साल पहले की बात है। नाउ शी इज़ परफेक्टली फाइन और ये परमानेंट रेसिडेंट है हमारे शेल्टर की। दिस इज सेजल। सेजल कंप्लीटली पैरालाइज थी, गर्दन के नीचे का पूरा भाग मतलब पैरालाइज था और ये उठ भी नहीं पाती थी। नाउ शी इज़ फ्लाइंग। ये है मोंटू, ये है हमारी फुगी। फुगी गिर जाती है, फुगी गिर जाती है जब भी पैर में, जब भी पैर में गिर जाती है। फुगी के मुंह पे बचपन में एक बाइक ये हो गया था, चढ़ गया था, जिसकी वजह से उसका फेस ऐसा हो गया। काफ़ी लंबे टाइम तक इसका भी ट्रीटमेंट हुआ। इसके जॉज में जो भी इंजरीज थी सब बिल्डअप हो गई। नाउ शी इज़ फाइन। सूरमा। इसकी क्या स्टोरी है? Surma is a blind dog. She was abandoned outside an apartment gate. किसी अपार्टमेंट के गेट में इसको बांध के कुछ लोग चले गए थे और दिखता तो इसको है नहीं बेचारी को। वी रेस्क्यूड हर पिछले 1.5 साल से ही हमारे साथ। बट शी इज़ नॉट अप फॉर अडॉप्शन। ये हमारी परमानेंट बच्ची है, ये हमारे साथ ही रहती है। इसका कुछ नाम तो नहीं रखा है अभी, इसकी ट्रीटमेंट चल रही है। इसको बहुत बड़ा यहाँ पे वुंड हो गया था, कीड़े खा गए हैं इसकी कान। ये भी हील हो रहा है धीरे धीरे, होपफुली सही हो जाएगा। दैट इज स्नोई। छोटा बेबी, छोटा बेबी। दिस इज स्नोई। इसको प्यार से हम लोग छोटा बेबी बोलते हैं बचपन से, तो अभी तक वही बोलते रह गए। और आज तक ये भी बड़ी नहीं है, बड़ी छोटा ही है। हाँ। हमारी डुगू, डुगू हैंडशेक, डुगू हैंडशेक, हैंडशेक। गुड गर्ल। डुगू, डुगू, डुगू कीप स्माइलिंग ऑल द डे। डुगू पैरालाइज्ड है। डुगू चल फिर नहीं सकती लाइक अ नॉर्मल डॉग। वो 2 पैर से चलती है और पीछे का जो इसका हिस्सा है वो ड्रैग होता है ज़मीन पे। वो हमारा ओल्डी है। ही इज़ अ 15-year-old डॉग। 15 ईयर 15 years old and he's completely blind and dependent on us. वो थोड़ा भी नहीं देख पाता है, ज़रा भी नहीं। ये दिन में लगभग 23.5 घंटा सोता है। Exactly. He gets up, खाना खाता है, फिर से सो जाता है। खाना खाता है, उसके बाद अपना डेली रूटीन का जो थोड़ा बहुत पार्ट है उसका पॉटी सुसु करता है, और फिर से वापस बेड। वापस से बैठता है। ये रहा हमारा। दिस इज नटवर। प्यार से इसको नट्टू बोलते हैं हम लोग। इसके फेस पे काफ़ी बड़ा ट्यूमर है जिसकी वजह से इसे दिख नहीं पाता है। होपफुली ये भी ठीक हो जाएगा विद ये कभी छोटा होगा, ठीक है, बट हमारे यहाँ क्या है ना कि हम लोग हर चीज़ को देख के नज़रअंदाज करने का हमारा पुराना आदत है। इसका ट्यूमर छोटा जब था, इसका अगर ट्यूमर तब किसी छोटा ने था। इन्फॉर्म किया होता तो ये तो इतना बड़ा नहीं होता है। आज ये बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत पेन है। एग्जैक्टली। तो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो इंसान वो सिंपैथी के साथ कम और एक होता है ना गिल्ट के साथ ज़्यादा काम करते हैं। तो फिर उन लोगों ने ये किया, कांटेक्ट किया कि हम ऐसा कुछ है। तो हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई अगर छोटा सा चीज़ है और अगर हमारे से पॉसिबल है तो हम लोगों को उसके लिए मदद करना चाहिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा स्टेप किसी एक डॉग का लाइफ आगे का बहुत अच्छा कर सकता है या तो फिर बहुत ही बुरा कर सकता है। एंड दिस इज मटकी। ये मटकी है। ये जब छोटी थी खाना खाने के बाद इसका पेट मटका जैसा हो जाता था। दैट इज व्हाई वी नेम्ड हर मटकी। आज तक मटकी नाम रह गया। आज भी मटका जैसा ही है इसका पेट, बस बड़ी हो गई है तो पेट मैनेज हो गया है। दिस इज चित्रा। चित्रा बहुत डरती है, बहुत घबराती है। Shy. वेरी शाय। शी इज ओल्ड एज वेल।
चित्रा हम लोगों को मरीन ड्राइव में मिली थी। इसका एक्सीडेंट हो गया था एंड शी वाज अनेबल टू इवन मूव। अगर उस पूरी रात बारिश में ये रह जाती तो शी वुड हैव बीन डाइड, बट थैंकफुली टाइम पे इसका रेस्क्यू हो गया, टाइम पे किसी ने इन्फॉर्म कर दिया एंड शी इज़ फाइन। अभी और भी कुछ डॉग्स हैं हमारे जो दूसरे रूम्स में हैं, मीनवाइल कुछ बाहर भी हैं, बहुत सारे तो अभी बाहर घूमने गए हैं, खेलने कूदने। रॉकी, रंजन, कम, दिस इज रॉकी। No, don't रॉकी बहुत छोटा सा था, इज वेरी टीनी टाइनी। जब इसको हम लोग लाए थे अब बहुत बड़ा हो गया। तो ये आप लोग डॉग से बाहर छोड़ते हो, ये लोग कहीं जाते नहीं है, भागते नहीं है? सबको ये कर। रॉकी भी पीछे पीछे दौड़ रहा है। या रॉकी और रंजन, देखो रॉकी लक्ष्मी की तरफ नहीं बढ़ रहा, उसके तरफ बढ़ रहा है। लक्ष्मी अपनी है। हे भगवान, क्या ही प्यारी है ना यार। ले उससे तगड़ी मिल गई तो अब भागी, नहीं अब फिर आ जाए, फिर आएगी, छेड़ेगी फिर से। वो है थोड़ी फिर सी आएगी। शैतान। दिस इज हाउ दे प्ले। एक दूसरे को टीज करेंगी ये लोग, खेलेंगी, खाएंगी, साथ में घूमेंगी, सब होता है इन लोगों का। And she has made friends यहाँ पे, दोस्ती यारी हो चुका है इसका। उसका भी अपना गैंग चल रहा है। अपना गैंग है उसका, काऊ गैंग अलग है, हमारा डॉग्स गैंग अलग है। लक्ष्मी आवाज सुन लेती है तो और दौड़ती है। लक्ष्मी